Hello students, welcome to Sangeeta Sangamkar's channel, particularly the students of CBSE 10th standard. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला पाठ शुचि पर्यावरणम। ये एक काव्य रचना है और ये काव्य रचना लसल लतिका इस रचना संग्रह से ली है। इसके कवि है हरिदत्त शर्मा। इस कविता में कवि प्रदूषण के भीषण परिणामों को बतलाते हैं, साथ में ही प्रकृति की शरण में जाने पर कितना सुकून है, कितना सुखकारक जीवन है, ये भी बतलाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ शुचि पर्यावरण। पहला श्लोक। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायस चक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैरमोना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम्। अब पढ़ते हैं अन्वय। अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृतिः एव शरणं शुचि पर्यावरणं भवेत्। महानगरमध्ये अनिशं चलत् कालायस चक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् सदा वक्रं भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं न एव स्यात्। अब श्लोक को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला शब्द है दुर्वहम अत्र, ये संधि है और ये संधि विग्रह आएगा दुर्वहम प्लस अत्र। जीवितम यानी जीवन, जातम यानी बन गया है, प्रकृति रेव फिर से ये संधि है, प्रकृति ही प्लस एव यानी निसर्ग ही, प्रकृति ही, शरणम, शरणम यानी आश्रय। तो ये जीवन जो है वो बहुत कठिन हो गया है और हमारे लिए शुचि पर्यावरणम और ऐसी प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम का मतलब है शुद्ध पर्यावरण। शुद्ध पर्यावरण ही हमको आश्रय दे सकता है। महानगर मध्य चलदनिशम, महानगर मध्य का मतलब है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बहुत बड़े बड़े शहरों में। चलदनिशम ये संधि है, चलत प्लस अनिशम। चलत का अर्थ है चलते हैं, अनिशम यानी रात और दिन। कालायस चक्रम, कालायस चक्रम का मतलब है लोहे का पहिया। तो यहाँ पे कवि बताना चाहते हैं कि महानगरों में दिन में और रात में हमेशा काम का पहिया जो है, कार्य का पहिया जो है वो घूमते रहता है, जैसे वाहनों का पहिया यानी ट्रैफिक, यातायात जो है वो रात और दिन चलती रहती है। साथ में ही जो फैक्ट्रीज़ है उनके भी पहिए जो है वो चलते ही रहते हैं। इसका मतलब शहरों में दिन में रात में हमेशा काम चलते ही रहता है। आगे का शब्द है मनः, मनः यानी मन। शोषयत, शोषयत का अर्थ रहेगा मन को दुखी करता है। तनुः पेशयत, तनुः का अर्थ है शरीर। पेशयत का मतलब है पिस जाता है, शरीर पिस जाता है, दिन रात काम करने से शरीर पिस जाता है। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति का मतलब है घूमता है, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा। तो ये जो पहिया है ये हमेशा टेढ़ा घूमते रहता है। दुर्दान्तैः दशनैः अमोना, ये संधि विग्रह है। दुर्दान्तैः का मतलब है बहुत भयंकर, दशनैः का मतलब है दांतों से, अमुना यानी इसके। इसका मतलब ये यातायात का जो पहिया घूम रहा है उसके जबड़ों में, भयंकर जबड़ों में मानवीय जीवन नहीं आना चाहिए, ऐसा कवि कहता है। स्यान्नैव, ये फिर से संधि है, स्यात् प्लस न प्लस एव। जनग्रसनम, जनग्रसनम का अर्थ रहेगा लोगों का निवाला, यानी लोगों का विनाश इस
पहिए की वजह से, इस यातायात की वजह से नहीं होना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। दुर्वह शब्द का अर्थ रहता है भयंकर, इसलिए विशेषण है। और इसका विशेष्य रहता है जीवितम, जीवितम यानी जीवन। जातम यानी बन गया है, ये भी विशेषण ही है। उसके बाद शुचि, शुचि का मतलब है पवित्र, ये भी विशेषण है। और पर्यावरण जो है ये विशेष्य पद रहेगा। आगे की पंक्ति में चलत ये शब्द है, चलत का अर्थ है चलते रहने वाला, तो ये विशेषण रहेगा। ये इसका विशेष्य पद रहेगा कालायस चक्रम। कालायस चक्रम का अर्थ है काल रूपी लोहे का पहिया, तो चलत ये विशेषण पद है, कालायस चक्रम ये विशेष्य पद है। साथ में ही कालायस चक्रम इस विशेष्य पद के शोषयत और पेशयत ये भी विशेषण पद है। वाक्य में सदा ये अव्यय है। वक्रम ये भी कालायस चक्रम का विशेषण पद है। इस वाक्य में भ्रमति ये क्रियापद है और इस भ्रमति क्रियापद का कर्तृपद रहेगा कालायस चक्रम। क्योंकि हम भ्रमति को प्रश्न पूछेंगे कौन घूमता है, तो उत्तर आएगा कालायस चक्रम। दुर्दांत ही यानी भयंकर, वो विशेषण पद है। दशनय ही यानी दांतों से, तो ये विशेष्य पद है। स्यात् ये क्रियापद है और जनग्रसनम ये कर्तृपद है। जनग्रसनम यानी लोगों का ग्रसन, लोगों का विनाश। स्यात् न स्यात् यानी नहीं होना चाहिए, तो ये क्रियापद रहेगा। एवं ये अव्यय है। अब पढ़ते हैं अनुवाद, भाषांतर। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम। यहाँ महानगरों में जीवन बहुत कठिन हो गया है। शुद्ध पर्यावरण से युक्त प्रकृति ही हमारे लिए एकमात्र आश्रय है। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया, यानी जो यातायात चलती है वो मन को सुखाता है और शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा चलते रहता है। दुर्दान्तैः दशनैः अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम। इन भयानक दांतों से मानव का विनाश ना हो, यानी इस भयानक ट्रैफिक से, इस भयानक यातायात के जबड़े से मानव जो है वह ग्रसित नहीं होना चाहिए। दूसरा श्लोक। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तय ह्यनन्ता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। इस श्लोक का अन्वय है शतशकटीयानम कज्जलमलिनं धूमं मुंचति ध्वानं वितरन्ति बाष्पयानमाला संधावति हि यानानाम् अनन्ताः पंक्तयः संसरणं कठिनं भवति। अब पढ़ते इस श्लोक की डिटेल्स। पहला शब्द है कज्जल मलिनम। कज्जल मलिनम का मतलब है काजल के जैसा काला। धूमम यानी धुआं, तो यहाँ पे कज्जल मलिनम ये विशेषण है और धूमम ये विशेष्य पद है। मुंचति, मुंचति का मतलब है छोड़ता है, निकालता है, रिलीज़ करता है, तो ये मुंचति ये क्रियापद रहेगा और इसका कर्तृपद रहेगा शतशकटीयानम। क्योंकि धुआं छोड़ने वाला कौन है? शतशकटीयानम। शतशकटीयानम का मतलब है सैकड़ों गाड़ियाँ। शत यानी सैकड़ों, शकटीयानम यानी गाड़ियाँ, तो ये सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो धुआं छोड़ती है, इसलिए शतशकटीयानम कर्तृपद है और मुंचति ये क्रियापद है। बाष्पयानमाला, इस शब्द का अर्थ है बाष्पयान का मतलब है स्टीम इंजन रहने वाली गाड़ियाँ, यानी रेलगाड़ियाँ यानी ट्रेन्स। तो माला का मतलब रहेगा सीरीज़ ऑफ द ट्रेन्स, यानी बहुत सी
ट्रेन्स, एक के बाद एक आने वाली बहुत सी रेलगाड़ियाँ, इसका मतलब है बाष्पयानमाला। तो ये कर्तृपद रहेगा। संधावती यानी चलते हैं, तो चलते हैं ये क्रियापद रहेगा, यानी बाष्पयानमाला ये कर्तृपद है और संधावती ये क्रियापद है। आगे का शब्द है वितरंती। वितरंती का मतलब है देती हुई, तो ये विशेषण रहेगा और इसका विशेष्य पद रहता है बाष्पयानमाला यानी रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ। वितरंती यानी देती हुई। ध्वानम, इस शब्द का अर्थ है कोलाहल, शोर, बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन। आगे का शब्द है यानानाम। यानानाम का मतलब है गाड़ियों की। गाड़ियों की यानी व्हीकल्स की। पंक्तयः प्लस ही प्लस अनंतः, ये संधि विग्रह है और पंक्तयः का अर्थ रहेगा पंक्ति। पंक्तियाँ यानी लाइन्स। ही ये पादपूर्णार्थक है। अनंताः, अनंताः का मतलब है एंडलेस, ख़त्म नहीं होने वाली, यानी ये लाइन गाड़ियों की इतनी लंबी रहती है कि जैसे लगता है कि ये ख़त्म ही नहीं होगी। तो इस वाक्य में पंक्तयः ये विशेष्य पद है और अनंताः ये विशेषण पद है। कठिनम यानी बहुत कठिन हो गया है। संसरणम यानी आगे जाना, तो ये कठिनम ये शब्द विशेषण पद रहेगा और संसरणम ये शब्द विशेष्य पद रहेगा। अब पढ़ते हैं भाषांतर। कज्जल मलिनम धूमम मुंचते शतशकटीयानम। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के जैसा काला धुआं छोड़ती है। बाष्पयानमाला संधावती वितरंती ध्वानम, यानी कोलाहल बिखेरती हुई, कोलाहल देती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ दौड़ती है। यानानाम पंक्तयः ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम, गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ है, इसलिए चलना, आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। पढ़ते दोनों श्लोकों का सारांश। सबसे पहले विशेषण और विशेष्य। दुर्वहम ये विशेषण है, जीवितम विशेष्य, जातम विशेषण, जीवितम विशेष्य, शुचि विशेषण, पर्यावरणम विशेष्य, चलत विशेषण, कालायस चक्रम विशेष्य, शोषयत विशेषण, कालायस चक्रम विशेष्य, पेशयत विशेषण, कालायस चक्रम विशेष्य, वक्रम विशेषण, कालायस चक्रम विशेष्य, दुर्दान्तैः विशेषण, दशनैः विशेष्य, कज्जलमलिनं विशेषण, धूमं विशेष्य, वितरन्ति विशेषण, बाष्पयानमाला विशेष्य, अनन्ताः विशेषण, पंक्तयः विशेष्य, कठिनं विशेषण, संसरणं विशेष्य। अब क्रियापदानि और कर्तृपदानि। कालायस चक्रम कर्तृपदम, भ्रमति क्रियापदम, जनग्रसनं कर्तृपदम स्यात् क्रियापदम, शतशकटीयानं कर्तृपदम मुंचति क्रियापदम, बाष्पयानमाला कर्तृपदम संधावति क्रियापदम। अब पर्यायपदानि और विलोमपदानि। शुचि पर्यायपद, पवित्रम, मंगलम, शुद्धम यानी पवित्र, प्योर। दुर्वहम पर्यायपद, दुष्करम, कठिनम यानी डिफ़िकल्ट। जीवितम, जीवनम यानी लाइफ। जीवितम विलोमपद, मरणम यानी डेथ। प्रकृतिः, निसर्गः, सृष्टिः यानी प्रकृति। अनिशम, अहर्निशम, कालायसचक्रम, लौहचक्रम, मनः, मानसम। शोषयत, शुष्कीकुर्वत, पेशयत, पिष्टीकुर्वत। सदा, सर्वदा यानी हमेशा। सदा विलोमपद, क्वचित, कभी कभी। वक्रम पर्यायपद, कुटिलम यानी टेढ़ा। वक्रम विलोमपद, सरलम यानी सीधा। दुर्दान्तैः पर्यायपद, भयंकरैः यानी भयंकर।
दशनैः दन्तैः यानी दांतों से, जनग्रसनम जनभक्षणम, धूमः अग्निवाहः यानी धुआं, मुंचति त्यजति यानी छोड़ता है, शतशकटीयानम शकटीयानानाम शतम यानी सैकड़ों गाड़ियाँ, बाष्पयानमाला बाष्पयान पंक्ति ही यानी रेलगाड़ियों की पंक्ति, संधावती धावती यानी भागती है, वितरन्ती ददाती यानी देती हुई, ध्वानम ध्वनिम रवम शब्दम यानी आवाज़, संसरणम संचलनम यानी चलना, कठिनम विलोमपद सरलम, अनंताः अमर्यादाः यानी एंडलेस अनलिमिटेड, अनंताः विलोमपद शांताः मर्यादिताः यानी मर्यादित लिमिटेड. Thanks for watching the video. Keep watching the videos. Like, share, subscribe and comment.